नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन अगर दबाएंगे तो किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचेगी। आज हमारे साथ हैं चौधरी बलवीर सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजय गुट। हम जब भी किसानी समस्याओं पर बात करते हैं तो जमीन से जुड़े हुए चौधरी साहब और जमीन पर जुड़ा हुआ उनका काम, आपसे ही हम बात करते हैं। प्रारब्ध के हमारे दर्शक भली भांत चौधरी साहब से परिचित हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चौधरी साहब, सुना है किसानों के 4 लाख ट्रैक्टर गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, लापता हो गए हैं। दर्शकों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब इस समय भयानक बाढ़ से पीड़ित है। हमने पहले भी चौधरी साहब से पंजाब की बाढ़ पर चर्चा किया। लाखों एकड़ ऐसे खेत हैं जो डूबे हुए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हैं, रिहायशी इलाकों तक में पानी है। हमने पिछली बातचीत में ये भी कहा कि किस तरीके से पंजाब की सरकार ने अपना निकम्मापन दिखाते हुए, एक समय ऐसा था जब भाखड़ा नांगल की मैनेजमेंट टीम, विभाग ये कह रहा था कि साहब आप पानी रिलीज कीजिए, हमें बांध में पानी खाली करके रखना है क्योंकि भारी बारिश की उम्मीद है, आशंका है। लेकिन भगवंत मान, एक बूंद पानी नहीं देंगे, न राजस्थान को न हरियाणा को। अगर वो काम हो गया होता तो आज राजस्थान और हरियाणा के वो जो कम पानी की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा वो भी ना हुआ होता, और आज भाखड़ा डैम में कम से कम इतनी पर्याप्त जगह होती कि इतनी भीषण बाढ़ नहीं आती। लेकिन मान तो मान, भगवंत मान तो मान। इसी के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार का ये रवैया था। पंजाब में ये वही पंजाब के सो कॉल्ड किसान थे, मैं सारे किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सो कॉल्ड किसान थे जिन्होंने विदेशी फंडिंग पर और अलगाववादी माइंडसेट के साथ मिलकर 13 महीने बॉर्डर जाम किया था किसान आंदोलन के नाम पर। आज भी वो सक्रिय हैं और सक्रियता का ये आलम है कि अब इस तरह के चूरन बेचे जा रहे हैं कि ये बाढ़ नरेंद्र मोदी लेके आए हैं, ये नहरें नरेंद्र मोदी ने भरवाई हैं, यहाँ तक गिरा हुआ काम किया जा रहा है अफवाहों का कि बारिश भी नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। लेकिन हम उस पर लगातार बात कर रहे हैं और आज भी बात करेंगे। आज सवाल ये पूछेंगे, कहां है वो कथित किसान नेता जिनके 4 लाख ट्रैक्टर तैयार थे जब उन्हें दिल्ली में नरेंद्र मोदी को घेरना था, संसद को घेरना था और अराजकता मचानी थी। ऐसा इन्होंने एक बार करके भी दिखाया है। कहाँ है राकेश टिकैत, कहाँ है दल्लेवाद, कहाँ है चढ़ूनी? आइए जरा पूछते हैं चौधरी साहब से, क्योंकि चौधरी साहब किसान नेता बनावटी नहीं है, जमीन पे हैं, इनके पास हर खबर होती है। चौधरी साहब, कहाँ है ये 4 लाख ट्रैक्टर और ये राकेश डकैत कहाँ है इस समय? शर्मा जी, सबसे पहले मैं अपने असली किसानों को जो इस आपदा से जूझ रहे हैं उनके जज्बात को और उनके हिम्मत को दाद देता हूं। जब जब ये फर्जी किसान और फर्जी किसान नेता जब देश को घेरना होता है, देश को तोड़ना होता है, उस समय पर इनके पास वाकई 4 लाख ट्रैक्टरों का इंतजाम हो जाता है क्योंकि विदेशों से फंडिंग आती है। अब रही बात ये कि ना तो वहां पर राकेश डकैत कहीं नजर आ रहा है, न चढ़ूनी कहीं नजर आ रहा है, न पंधेर नजर आ रहा है, न डल्लेवाल नजर आ रहा है। अभी हमारा एक किसान नेता जो बीएम सिंह अभी कहीं आपदा में भी कहीं भाषण दे रहे थे कि यदि हमारे किसान यूनियन की सरकार होती तो ये आपदा नहीं आती। भाई मैं पूछना चाहता हूं, भाई बीएम सिंह जी, यदि ये आपदा ऊपर से आ रही है तो आप क्या अपने पिछवाड़े में भर लेते इस आपदा को? ये जो आ रही है आपदा, ये तो ईश्वरीय देन है, लेकिन इसमें भी हमारी केंद्र सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रही बात भगवंत मान की, भगवंत मान सवेरे से पौआ पी के उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि पंजाब में हो क्या रहा है। दूसरे उनको डिस्टर्ब कर रखा है इस केजरीवाल ने। ये जो जालसाज केजरीवाल है, भगवंत मान को वहां चैन से नहीं बैठने दे रहा है, उसे पंजाब में उथल पुथल मचा रखी है। अब खुद केजरीवाल घुंगरू सेठ पंजाब को आपदा में छोड़ करके गुजरात में घूम रहा है। राकेश डकैत इस समय लंका में घूम रहा है। एक बात बताइए, मेरे भारत के किसानों से ज्यादा लंका का कोई भी किसान क्या इनको खेती बाड़ी के बारे में समझाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लंका में या तो बसने की सोच रहा है या वहां पर
किसी उग्रवादी गुट से ये मिलने गया है, प्रतिनिधि मंडल लेके जब ये लंका में गया है और कह रहा है हम खेती किसानी की बातें लंका में से सीख के आएंगे। मेरे हिंदुस्तान का हर किसान एक वैज्ञानिक से कम नहीं है। उससे यदि ये कह दो कि 250 ग्राम की मुट्ठी से ये बीज बोना है तो वो अपने हाथ की मुट्ठी से 250 ग्राम या एक आधा किलो के हिसाब से 600 ग्राम के हिसाब से बीज बो देता है। ये सब चीजें दिखावे की है, क्योंकि पंजाब में आपदा आई हुई है, भगवंत मान की सरकार है, केजरीवाल का ये खाए बैठे हैं, भगवंत मान का इन्होंने नमक खाया है। अब वहां पर ये इन्होंने तरीका निकाला है कि ना हम पंजाब में देखेंगे ना हम पंजाब की बात करेंगे। ये डकैत साहब तो लंका चले गए, पंदेर, चड़ूनी और डल्लेवाल ये अपनी ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय किसान यूनियन की सरकार बनाओ। इस आपदा में भी इनको शर्म नहीं आती बेशर्मों को, तो वहां अभी भी सरकार बनाने की रास्ते खोज रहे हैं। धन्य है उन किसानों के लिए जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, उनकी मवेशी बह के चली गई। पाकिस्तान तो उनकी मवेशी जा रही है, जो पशु बना रह गया और आदमी अपने बच्चों को लेके, किसान अपने बच्चों को लेके बाहर आ गया लेकिन पशु को नहीं खोल पाया, वो पशु वहां मर गए। इस आपदा में कोई भी उनके साथ नहीं है। यदि इनके पास 4 लाख ट्रैक्टर थे और एक ट्रैक्टर में 25 आदमी जाते तो आज 1 करोड़ आदमी वहां राहत के लिए पंजाब में दिखाई देता। लेकिन इनके लिए तो ना तो पंजाब, जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां ये उपद्रव करने के लिए तो इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि किसी पार्टी बंदी से किसान नेताओं को दूर रहना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है सरकार किसकी होगी, किसकी बनेगी, किसकी गिरेगी। हमें जो किसान हैं, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं या किसानों के प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, तो हम तो उनके सुख दुख में शामिल हों और जो उनकी समस्या उनको सरकार के सामने रखें। लेकिन इन कथित फर्जी नेताओं के पास धन तो अकूत है, इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। असली किसान तो वो है जो वहां इस समय पे बाढ़ में जूझ रहा है, रो रहा है, न वो कभी उसमें आया। और ये उसी बात का, ये जो कथित फर्जी किसान नेता इसी बात का बदला ले रहे हैं कि तुम हमारे साथ सड़क जाम करने नहीं आते हो, देश में आग लगाने नहीं आते हो, इसलिए हमें तुम्हारी आपदा से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा किसान सब कुछ देख रहा है। जी चौधरी साहब, आपने जो ये बात कही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वहां तक अफवाह फैलाई जा रही है कि साहब देखो नरेंद्र मोदी ने पानी पंजाब में ला दिया, बाढ़ ला दिया, बारिश करा के ला दिया, और चूंकि हमने किसान आंदोलन किया था पंजाब के किसानों ने, इसलिए मोदी बदला ले रहा है। एक तरफ ये अफवाह, और उसके सामने जो आपने अभी एक बात कही है, चूंकि वहां का असली किसान जिसकी लाखों एकड़ फसल इस समय तबाह है, उसने इनके उस गिरोहबाजी में यानी किसान आंदोलन में जो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था, मंडी माफियाओं और दलालों के क्षय पर चलाया जा रहा था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका बदला ये किसान संगठन, जो जबरिया संगठन है, जत्थेबंदियां हैं जिसमें कम्युनिस्ट घुसे हुए हैं, जिसमें अलगाववादी फंडिंग आ रही है, ये आपने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों इसको समझिएगा, बदला दरअसल ये ले रहे हैं, ये गिरोहबाज ले रहे हैं पंजाब के जेन्युइन किसानों से। लेकिन चौधरी साहब, मैंने अभी शुरुआत में ही कहा, इनके 4 लाख ट्रैक्टर कहाँ हैं, इनको तो सब जानते हैं, चाहे राकेश डकैत हो, चाहे चढ़ूनी हो, चाहे दल्लेवाल हो, चाहे बीएम सिंह की आप बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक एजेंडा खोर थे। कांग्रेस ने बैकअप दिया था, अलगाववादी फंडिंग थी, इसलिए सारा तमाशा हो रहा था। लेकिन जब ट्रंप के साथ टैरिफ का झगड़ा शुरू हुआ तो असली किसानों ने आवाज उठाई कि मोदी जी आप संघर्ष करो, आप बिल्कुल झुकना नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल खोलना नहीं, डेयरी सेक्टर को नहीं खोलना, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं खोलूंगा। किसान उनके साथ हैं निश्चित तौर पर। लेकिन पंजाब में एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट तैराया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है या कहने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम वीडियोस आ रहे हैं, नहीं हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम किसी की मदद नहीं लेंगे। आखिर ये नेगेटिविटी जो फैली हुई है, इसमें असली किसान उभर के आवाज क्यों नहीं उठाता इनके खिलाफ? अब समय ऐसा आ गया है शर्मा जी कि जो असली किसान है, जो जिसकी फसल बर्बाद हुई है, जिसके पशु मरे हैं, जिसके बच्चे खत्म हुए हैं और जिनके रोजी रोटी का जरिया खत्म हुआ है, वो आगे आने वाले समय में इन फर्जी कथित किसान नेताओं को वो फटकने भी नहीं देंगे। अब असली शुरुआत तो अब हुई है। इनका ये कहना
हमारे जो फर्जी किसान नेता ये अफवाहें फैला रहे हैं कि इस आपदा के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं या केंद्र सरकार है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो भगवंत मान राजस्थान को और हरियाणा को पानी नहीं देना चाहता था, जो डैम में पानी भरा रहा, उसके बाद वो ओवरफ्लो हुआ, पहले वहां पर राजस्थान और हरियाणा को सूखे से मारने की कोशिश की कि वहां का किसान पनप ना जाए, और अब जब बाढ़ आ रही है उसका श्रेय दे रहे हैं कि ये केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी का है। ऐसा ये पब्लिक जानती है। मेरा किसान खेत में रहता है, किसानी करता है, और वो जानता है कि हमारे साथ आपदा में क्या होता है, कौन आदमी क्या कर रहा है। वो अंधे नहीं है। और आगे आने वाले समय में पंजाब से जो ये शुरुआत करते थे, और हम अब देखना पंजाब से ही इनका पतन शुरू होगा। वहां का जो असली किसान है ना, जो इस समय बाढ़ में जूझ रहा है, जो अपने आप में आपदा झेल रहा है, वही इनको लाठी बजाएंगे और वही इन किसान नेताओं का वहां से पत्ता साफ करेंगे, और वही जहां पर ये फंडिंग आती थी उसको भी बंद करने का काम वही किसान नेता का, वही किसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल। कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी पंजाब का दौरा करके आए, और निश्चित तौर पर पंजाब की आप मतलब क्या दुर्भाग्य देखिए पंजाब का, जो राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना है वो पंजाब में लागू नहीं है। भगवंत मान सरकार, केजरीवाल की सरकार ने वहां लागू नहीं होने दिया मोदी की वो योजना जो बीमा कराती है। उसने कहा, सरकार ने कहा कि नहीं साहब, हम पंजाब का अपना लाएंगे, हम मोदी का नहीं लाएंगे। और हाल ही हुआ कि पंजाब में इस समय न तो केंद्रीय फसल बीमा योजना और न ही कोई राज्य फसल बीमा, कोई बीमा योजना लागू नहीं है। अब ऐसे में आज नहीं तो कल विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाएगा। और सरकार की तैयारी ये बताती है कि वो तैयार हैं। कृषि मंत्री का दौरा हो चुका है। तो आखिर एक तरफ किसानों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की जो फसल बीमा योजना है उसको लागू नहीं करना, और अब मैं दर्शकों आप देखिएगा कुछ दिन ही बाकी हैं जब ये हल्ला करना शुरू करेंगे कि हमें राहत पैकेज दीजिए, हमारी फसलों का नुकसान हो गया है। और शुरू हो गया है साहब, 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजे की मांग भी शुरू हो गई है। भगवंत मान ने कहा कि हाँ, और भगवंत मान ने ये कहा कि 25% हम देंगे और बाकी केंद्र सरकार देगी बिना पूछे हुए। ये तमाशा और बाढ़ राहत के नाम पर अरबों का जो खेल, आम आदमी पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं सर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की पूरा का पूरा गिरोह इस समय पंजाब में है और प्रतीक्षा कर रहे हैं ये गिद्ध कि कब केंद्र का पैसा आए और हम उसमें से लूट मार करें। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि इनका जो असली नजर इसी पे है कि इनको आगे के लिए चुनाव के लिए फंडिंग चाहिए, विदेशों से बंद हो चुका है। अब इस बाढ़ आपदा को भी ये गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं कि केंद्र सरकार जो कुछ भी सहायता यहां भेजेगी उसको ये वहां पर ये खाने पीने का काम करेंगे, क्योंकि इन्हें आगे के चुनाव के लिए अपना पैसे का इंतजाम करना है। अब चाहे होगा ये कि वहां का जो किसान है वो जवाब देने के लिए बैठा है, और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो वाकई उन किसानों की सहायता करे, क्योंकि जब हमारी केंद्र सरकार सहायता करेगी तो जो असली किसान है वो तो कम से कम देखेगा ही कि हमें आपदा में बचाने के लिए आया कौन था। ये शर्मा जी, ये बदले का समय नहीं है। ये तो जो किसान, फर्जी किसान नेता हैं, यूनियन के मालिक बने हुए हैं, ये तो वहां के किसानों से यही बदला ले रहे हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो जो वही सरकार भेजे और अपने केंद्र के लोगों के निर्देशन में ही खर्चा कराए। वो जो ये केजरीवाल और भगवंत मान जो बंटवारा करने के लिए सोच रहे हैं उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, और आपने ये जो बात कहा ना, ये ना ताना मारने का समय है दर्शकों, न ये बदला लेने का समय है। और इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री का दौरा हो चुका है, वो मजाक कर रहे हैं और वहां चना भूजा खाने नहीं गए थे शिवराज जी। तो निश्चित तौर पर न ये बदला लेने का समय है, बदले का कोई सवाल ही नहीं। और पंजाब के लिए क्या भावना रखते हैं प्रधानमंत्री और ये सरकार, ये सबने देखा है। चाहे गुरु पर्वों में देखा है, चाहे गुरु पर्वों में, शहीदी दिवसों में देखा है, हर तरफ। लेकिन एक नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो इस सरकार के खिलाफ और खासतौर से शेष भारत के खिलाफ एक नफरत की बात। यूपी वाले क्या कर लेंगे, बिहार वाले क्या कर लेंगे, हरियाणा वाले क्या कर लेंगे, राजस्थान वाले क्या कर लेंगे। अरे कमाल करते हो साहब, मुट्ठी भर तुम अलगाववादी लोग
और इस तरीके से हमारे पंजाब को, हमारे पंजाब की संस्कृति को तुम चैलेंज करोगे और तुम शेष भारत से अलग करने का प्रयास करोगे। ऐसा हो नहीं रहा। और जैसा चौधरी साहब आप कह रहे हैं, असली किसान अब लठ बजाने के लिए तैयार है और इनके 4 लाख ट्रैक्टरों की औकात अब अगर किसी भी अलगाववादी एजेंडे के पेट्रोल और डीजल से अपनी शक्ति लेके अगर आगे बढ़ेगी तो उसको कुचलने के लिए भी अब पंजाब का किसान तैयार है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम, सेना और बाकी केंद्रीय फोर्सेस वहां पर राहत का काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कृषि मंत्री अपनी रिपोर्ट देंगे, अपना प्रपोजल तैयार करेंगे और निश्चित तौर पर हमें यकीन है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ किसानों के मुआवजे पर काम करेंगे, वो पैकेज देंगे, बल्कि पंजाब में जो रिहायशी इलाके साहब 12 जिले बुरी तरीके से रिहायशी इलाके बुरी तरीके से लगभग 4 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। और ऐसे में ये दरिंदे, ये पापी, ये अपराधी अभी भी राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति बंद होनी चाहिए। दर्शकों, एक बार फिर मैं अपील करूंगा, आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं, पंजाब में आ रही इस समय मच रही तबाही पर मजाक मत उड़ाइए, कहीं से भी ताना मत मारिए, कहीं से भी इस समय उनको बदले वाली बात नहीं। कई जगह मैंने देखा लोग कह रहे हैं ईश्वर न्याय कर रहा है। नहीं साहब, ये नहीं करना है। यही तो इनकी मंशा है। ये जो नकारात्मक लोग हैं वो यही चाहते हैं। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया और असली किसानी मुद्दों पर बात किया। लगातार आप करते रहे, प्रारब्ध के दर्शक जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर वही अपील आपसे करूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, कुछ और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, साथ में वीडियोस को हमेशा लाइक कीजिए, उसी के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाएंगे तो चौधरी साहब अपनी बात लेके जमीन की खरी खरी कब आ रहे हैं प्रारब्ध पर, इसकी सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। चौधरी साहब, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।